वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत। जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। तो आज क्या है 27 मार्च और ये अपना 25वां सत्र है। और आज हम अध्याय 16वें अध्याय पर हैं। तो मैं पावर पॉइंट खोलता हूँ। लेट्स सी इफ आई कैन ओपन इट। आज कुछ तकनीकी चुनाव ज़्यादा है। मुझे दिखाई दे रहा है पर इसको भी बंद कर देता हूँ। दोबारा डंट रहा है। जय श्री राम। ओके ठीक है, अब दिख रहा होगा, मैं समझता हूँ। राइट, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ये चुनौतियाँ आ जाती हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज अध्याय 16 में हमें, और आज के आरंभिक श्लोक का पाठ हमारे अमिताभ भाई करेंगे। तो अमिताभ जी, जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोगव्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपयार्जवम्। श्री भगवान ने कहा, इंद्रिय दमन भयहीनता शुचि वृत्ति सात्विक ज्ञान भी तन मन सरलता यज्ञ तप स्वाध्याय सात्विक दान भी। तो अध्याय 16 को भगवान श्री कृष्ण स्वयं आरंभ करते हैं। भगवान वाच, मैं समझता हूँ इस अध्याय की जो बातें भगवान हमें बता रहे हैं, हम पहले भी उनको इन्हीं शब्दों में या थोड़े बहुत अलग शब्दों में बातों को बता चुके हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब उनको लग रहा है कि अब गीता मुझे समाप्त करने का समय आया है, तभी वो हर चीज़ का थोड़ा बहुत पुनरावर्तन करते जा रहे हैं ताकि हमारा एक फाइनल एग्जाम के पैसे पहले रिव्यू हो जाए। तो भगवान उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं, ऐसा ऐसा मुझे लगता है। तो इस हिसाब से ये अध्याय थोड़ा ऐसा लगता है थोड़ा सरल भी है। तो यहाँ तो हालांकि देखने में बड़ा लंबा चौड़ा पद है। इस पद में सप्त संशुद्धि ज्ञान योग अव्यवस्थित, तो 5 पदों को मिलकर और 5 शब्दों को मिलकर संधि समास के जोड़ से बना हुआ है। तो कई बार हमें ये देखने को मिलता है, हम जान इन सबको हम जानते ही हैं। सो अभी हम सप्त संशुद्धि ज्ञान योगम अव्यवस्थित दानम दम यज्ञ च स्वाध्याय तप आर्जवम। तो इस अध्याय का उद्देश्य क्या, पर चलो एक इस स्लाइड को देख लेते हैं। अभयम, अभय बिना भय के या निर्भय, सत्व संशुद्धि अंतःकरण की शुद्धि, और बाकी आई थिंक मेरे ख्याल से शब्दों को हम सब जानते ही हैं। तो इस अध्याय का नाम है देवासुर संपद्वि भाग योग। तो देव आसुर यानी देवी गुण और आसुरी गुण, या देवी प्रकृति है आसुरी प्रकृति, और हम आज की भाषा में सरल भाषा में कहें तो एक अच्छी बात और बुरी बात।
पॉजिटिव थिंग्स एंड नेगेटिव थिंग्स, राइट। हम इस तरह सोच सकते हैं, बिना बहुत कॉम्प्लिकेटेड भाषा में बात नहीं करें। सुर असुर इस तरह की बातें तो हम रामायण वगैरह में देखते आ रहे हैं। तो यहाँ भगवान हमें क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या शुभ है क्या अशुभ है, क्या देवी है दैवी है क्या आसुरी है, इसका डिफरेंस बताने का प्रयास कर रहे हैं। सो एंड व्हाट इज लाइक डिवाइन, व्हाट इज डेमोनिक, संयोग से अंग्रेजी में डी से दोनों शब्द शुरू हो रहे हैं, डिवाइन एंड डेमोनिक। तो ये दोनों है क्या, व्हाट इज गुड व्हाट इज बैड, और इसको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये पहले श्लोक में जो अभी भाई अमिताभ ने पढ़ा, तो ऐसे शुरू करते हैं कि निर्भयता, अभयम, आत्मशुद्धि, ज्ञान योग में अच्छी तरह स्थित होना, दान, इंद्रियों का दमन, यज्ञ, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन, तप व सरलता। और ये वाक्य पूरा नहीं है, तो कई श्लोक में ऐसा है कि एक श्लोक में बात पूरी हो नहीं हो पाती। ये कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, ऐसा काफी संभव है। तो अभी आगे बढ़ेगा, तो अब वो लक्षण बताना शुरू कर रहे हैं कि भाई दैवी संपदा के लक्षण क्या है। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिवाइन वर्च्यूज, राइट। सो जो दैवी है, या जैसे मैंने आरंभ में कहा, जैसे कि सरल भाषा में कहे तो अच्छी बातों का, ये अच्छे पुरुष का, अच्छे व्यक्ति का, उसके लक्षण क्या है, हाउ डू वी नो दैट। अब ये सब बातें आई थिंक हम इनसे परिचित है, कोई ऐसी बात नहीं है। एक निर्भय होना, अब निर्भय होने का भी थोड़ा सा मैं समझना चाहिए कि हम सब लोग जानते हैं निर्भय का क्या मतलब है, किसी से डरना नहीं। ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से ओवर स्ट्रेस्ड अंडरस्टैंडिंग है। निर्भय आदमी कब होता है, राइट। निर्भय हम तब होते हैं कि ज्यादातर कि जब हमने कोई गलत काम किया, उसका हमें डर हो कि हम पकड़े ना जाएं, राइट। हम बचपन में स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, तो बगल वाले की, मैं तो बहुत करता था, बगल वाले की विद्यार्थी से जरा एग्जाम में इन गुजराती में तो टीप लो, नकल मार लो, इसकी तो अच्छे नंबर आए हैं। कर नकल भी करता था, बट डर भी लगता था कि पकड़ गए तो फिर उस जमाने में तो शिक्षक लोग पीटते भी थे। अब तो क्या, शिक्षक पीटते नहीं, अब शिक्षक खुद पीटते हैं विद्यार्थियों से, उल्टा हो गया, पीटने की जगह पिटना हो गया। तो तो डर वो इसलिए लगता था कि मैं नकल कर रहा हूँ या कोई गलत काम कर रहा हूँ और पकड़ा गया तो मुझे पीटा जाएगा, स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो अगर हम देवी गुण का आत्मसात कर ले अपने अंदर, अच्छे गुणों का, हम बुरे काम ना करें, तो बहुत सारा डर हमारे अंदर से स्वयं चले जाएगा। अब हम बड़े हो गए तो हम थोड़ा प्रयास करते हैं थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी हो जाए। हालांकि जो लोग नौकरी वगैरह करते हैं वहाँ तो कोई गुंजाइश नहीं है, पहले कुछ काट लेती है सरकार आपके पैसे। तो जहाँ संभव हो थोड़ी बहुत टैक्स की चोरी कर लो, पर थोड़ा मन में थोड़ा सा धक्का तो लगा ही रहता है कि कहीं अगर पकड़े गए तो मैं यहाँ निर्भयता को ये समझता हूँ कि निर्भयता इज एन आउट निर्भयता अपना में गुण नहीं है। निर्भयता इज एन आउटपुट ऑफ गुड क्वालिटीज। इफ योर बिहेवियर इज गुड, आचरण अच्छा है, हम गलत काम नहीं करते, कोई नियम नहीं तोड़ते, अपना ड्राइव कर रहे हैं, वहाँ पर रेड लाइट आ गई, वहाँ रुक गए, ये नहीं कि रेड लाइट में चले गए। रेड लाइट में जाते वक्त डर तो लगा रहता है कहीं किसी पुलिस वाले ने पकड़ लिया, चालान कर दिया, तो हम वैसा ना करें तो हम निर्भय रह सकते। तो इस तरह से मैं इसका इंटरप्रिटेशन लगाता हूँ कि हमें बुरे कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए, तो हम स्वयं निर्भय हो जाएंगे। तो निर्भय हो, आत्मशुद्धि हो, बहुत सारी चीज़ों को हम जानते हैं, तो मैं हम इस पर कितनी बार भगवान बता चुके हैं। आत्मशुद्धि, स्वयं की शुद्धि, कोई विकार अंदर ना हो, ज्ञान योग में स्थित होना, ज्ञान योग क्या, अल्टीमेटली ज्ञान योग भगवान में स्थित होना, दान तो हम जानते ही हैं, इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर कंट्रोल रखना, वैदिक ग्रंथों का अध्ययन। वैदिक ग्रंथ का क्या मतलब है, सामवेद अथर्ववेद ये नहीं है। अगर आप वेद पढ़ते हैं तो बहुत अच्छी बात है, पर यानी अच्छी अच्छी बातों का अध्ययन करना, अच्छी अच्छी बातें सीखना। आज के लेमेन की भाषा में बात करूं,
इन बुरी बातों से दूर रहना, आलतू फालतू को उपन्यास पढ़ने के बजाय कोई ढंग की किताब पढ़ो, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। और अध्ययन का मतलब ये नहीं कि पढ़ना है, अच्छी बातें सुनो, गीता का कोर्स अटेंड करो बजाय कि इतना टाइम बैठ के कोई फालतू का टीवी का शो देखो, थिंग्स लाइक दैट, ये भगवान हमें बताना चाह रहे हैं। और सरलता, अन्य मानस का मन सरल होना चाहिए। इस पर आपको सुंदरकांड के एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है जो भगवान राम स्वयं कहते हैं विभीषण को, जब विभीषण आते हैं उनकी शरण में कि भाई मैं तो लंकापति राक्षस रावण का भाई हूँ। अपना परिचय वैसे नहीं देते कि मैं आपका भक्त हूँ, कि मैं आपका भक्त हूँ, मुझे आप बताइए। वो ये कहते हैं मैं तो रावण का भाई हूँ, मैं तो बड़ा दुष्ट प्रकृति हूँ। तो भगवान के सांत्वना देते कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न आवा। कि जिस व्यक्ति का निर्मल मन है, कि अगर तुम्हारा निर्मल मन नहीं होता तो विभीषण तुम यहाँ तक आ ही नहीं पाते। तो वो तो जब विभीषण आते हैं तो सारे वानर लोग उनको पकड़ लेते हैं कि ये तो दुश्मन का आदमी है, इसके क्या किया जाए, इसको अरेस्ट करें, इसको फांसी पर लटका दें, क्या करें। पर वो राम भगवान के पास पहुंचते तो भगवान राम कहते हैं देखिए अगर वो बुरा आदमी है तो उसको लक्ष्मण 1 सेकंड के अंदर उसका काम तमाम कर देंगे, अगर वो अच्छा आदमी है तो फिर उसको हमें शरण देनी चाहिए। सो आइदर वे उसको आप मेरे पास लेके आओ, और वो अगर अच्छा नहीं हो और मेरे पास यहाँ तक आ ही नहीं पाएगा, रास्ते में वो अटक जाएगा। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि निर्मल मन यानी सरलता, मन की सरलता, निर्मलता, ये देवी देवी गुण है, देवी संपत्ति है। तो चलिए अब अगला श्लोक सुनते हैं अमिताभ से। अहिंसा सत्यमक्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वं मार्दवं ह्रीरचापलम् विदुता अनिंदा सत्य करुणा शांति क्रोध विहीनता लज्जा अचंचलता अहिंसा त्याग तृष्णाहीनता। तो जो बात अधूरी रह गई उसी को अब आगे भगवान कह रहे हैं, क्योंकि जैसे हमने बताया कि अभी पूरे सारे लक्षणों की बात नहीं की इन्होंने। अब ये सो अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपेशनम, ये अपेशनम क्या है चलो देखते हैं अभी। भौति भूतेषु दया अलोलुप्तम मार्दवम भीर अचापलम। तो अब एक दो शब्द हमें जानने चाहिए। अपैशुनम यानी निंदा ना करना। एक मेरा चुटकुला याद आ रहा है पर उसको मैं कहूंगा नहीं क्योंकि बहनें बुरा मान जाएंगे, तो कुछ बहनों पे चुटकुला हो। तो अपैशुनम निंदा ना करना। अलोलुप्तम, लोलुपता तो हम जानते हैं किसी से का लालच होना, उसको लोलुपता कहते हैं। तो वो तो लोलुपता लालच से मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति। मार्दवम उदारता, ये शब्द शायद पहले नहीं आया। ह्री यानी लज्जा, और अचापलम जो चप्पल ना हो और फालतू की बातें ना करे, व्यर्थ प्रयासों का भाव। उसको अब समझेंगे इस श्लोक को जरा थोड़ा सा ध्यान से। तो आगे भगवान देवी गुणों के लक्षण बता रहे हैं। अहिंसा, अब वो तो हम सब जानते हैं, नॉन वायलेंस। और अहिंसा सिर्फ, जब हम अहिंसा को जानते हैं तो हम उसका एक बड़ा स्थूल मतलब लेते हैं। अहिंसा का मतलब कि आपने उठा के किसी के सर गर्दन पर तलवार लगा दी तो अहिंसा। वो तो एक शारीरिक हिंसा है, राइट, किसी को शारीरिक हानि पहुंचाना। पर हम एक शारीरिक नहीं, कई तरह से लोगों को हानि पहुंचाते हैं। किसी को आर्थिक हानि, आपने किसी का मान लीजिए आप ट्रैवल कर रहे हैं और किसी की आपने पॉकेट मार ली, उसका या उसका बटुआ गिर गया, उस मारे भी नहीं, मान लो उसका बटुआ गिर गया है और आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। आपसे मेरा मतलब आप नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं ट्रेन में जा रहा हूँ, बस में ट्रैवल कर रहा हूँ और किसी का बटुआ गिर गया और बटुआ आपने चुपचाप उठाकर अपनी जेब में रख लिया। हालांकि आपने ऐसा तो नहीं लगा हिंसा की, पर आप देखिए ना, आपके उस कर्म से जानबूझकर हिंसा नहीं की, पर आपके उस कर्म से जब उस व्यक्ति को पता लगेगा, थोड़ी देर में पता लगेगा कि उसका बटुआ गायब है, तो उसको कितना दुख होगा कि भाई उसकी मेहनत की कमाई है, और वो मेहनत की कमाई है, उसका क्रेडिट कार्ड है, और आप आजकल तो आपको पता ही उसके अंदर कोई कोई बहनों का किसी का पर्स हो वो गिर जाए उसमें तो उसमें तो देखिए ना उनका मोबाइल फोन भी है, क्या है। तो हिंसा भी कई बार अनजाने में भी हो जाती है, कई बार जाने में भी होती है। हालांकि ये अब हिंसा के कई लेवल है। एक लेवल ये है, इस एग्जाम्पल है कि आप जानबूझकर उसको उसके गर्दन पे तलवार लगा लो कि तेरे पास हो जो निकाल,
और बेचारा बटुआ निकाल के दे देता है। दैट्स प्रॉब्लम इन एक्सट्रीम। दूसरा है कि वो आप एक ठगी वाला हिसाब है, जो आते हैं पिक पॉकेट मार, भीड़ भाड़ में चुप चुप से, बड़े एक्सपर्ट होते हैं, फटाक से बातों में लगा के अपना बटुआ निकाल लिया, आपको पता ही नहीं लगा। तीसरा है कि वो बटुआ उसके गिर गया, उसको आपने उठा लिया, फिर उसको आपको पता है इसका बटुआ, पर आपने नहीं दिया। तो कई तरीके से ये सब हिंसा के विभिन्न रूप हैं। सो हिंसा इज नॉट जीरो वन। हिंसा इज एन स्पेक्ट्रम। जैसे होता है ना कि सूरज की जब हम रोशनी को देखते हैं तो पूरा एक स्पेक्ट्रम है। तो एक स्पेक्ट्रम है। जैसे कई बार ये होता है, जो भी हम लोग में से शाकाहारी हैं, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप शाकाहारी क्यों आए हो? हमारे पास कुछ न कुछ उल्टा सुल्टा जवाब तो होता ही है। हाँ, इनफैक्ट उसका सही जवाब फॉर मोस्ट पीपल ये है कि वो शाकाहारी हम इसलिए हैं कि बचपन से हमारे माँ बाप ने हमें बस बस वो दाल रोटी सब्जी खिलाना सिखाया है। हम कुछ और खाना सीखे नहीं, और 20 साल 25 साल तक वही खाया है, तो हम अब शाकाहारी बन गई। हम इसलिए शाकाहारी नहीं बने कि हम बहुत बड़े वेजिटेरियन है और बहुत बड़े संत हैं। मोस्ट ऑफ अस आर वेजिटेरियन बिकॉज ऑफ दैट्स हाउ वी ग्रो अप, राइट। अब हम लोग रोटी और दाल और सब्जी क्यों खाते हैं? हम लोग बाकी अब तो बहुत दुनिया भर की चीज़ें आती हैं। जापानीज खाना क्यों नहीं खाते? क्योंकि दैट्स हाउ वी ग्रो अप लाइक दैट, बचपन से वही खाते आए हैं। तो अब हालांकि आप बहुत डाइवर्सिटी हो गई है और दुनिया भर के भोजन करते हैं। हालांकि मेरे जैसा ओल्ड फैशन को अभी भी मैं दाल रोटी पसंद है। तो हम जो अहिंसा है, यानी हम उसका उदाहरण देते हो, हम वेजिटेरियन इसलिए कि हम हिंसा नहीं करना चाहते। पर उसका जब कोई स्मार्ट पूछने वाला को कहता है कि भाई वेजिटेरियन में भी हिंसा होती है, तो ये तो सिद्ध हो चुका है, उसमें भी जीव है, राइट। तो अब तो फिर अगर हिंसा नहीं करना चाहते तो आप वेजिटेरियन मत खाइए। अब उसका क्या उत्तर है? उसका उत्तर हमें पता होना चाहिए। उसका उत्तर ये है कि हिंसा के लेवल हैं। एक सब्जी को हम, जैसे कोई आलू है उसको काटते हैं, तो आलू के ना आंसू बहते हैं ना आंसू रोता है, एटलीस्ट हमें पता नहीं लगता है इसको कोई कष्ट हो रहा है। पशु की जगह हमें किसी मुर्गी को काटे हैं, तो मैंने तो किसी कटते हुए नहीं देखा, और भगवान ना करे कभी किसी मुर्गी मुर्गी कटते हुए देखूं, पर मैं इस कल्पना कर सकता हूँ कि उस समय वो मुर्गी कितनी चीखती होगी, इसमें से खून बहता होगा, उसको कितना दर्द होता होगा, उसके जो मुर्गी के जो बच्चे आसपास होंगे उनको कितनी कष्ट होता होगा। सो एक लेवल है, राइट। मुर्गी काटना भी हिंसा है और एक आलू को काटना भी हिंसा है, पर आलू को काटना की हिंसा की डिग्री इज एट अ मच लोअर लेवल। तो भगवान कहते हैं अहिंसा जितना हो सके आप अहिंसक होइए। ये 100% संभव नहीं है शायद। अब हमारे ऐसे फौजी भाई बहन हैं, खास करके भाई जब बॉर्डर पे होते हैं और युद्ध हो जाए ना, तो कई बार उनको कुछ खाना वाना नहीं मिलता है, तो जो जंगल में जो भी मिलता है, सांप बिच्छू जो भी मिले, वो सबको खाते हैं वो। मेरे हमारे हमारे रिश्ते में एक आर्मी ऑफिसर है, वो रिटायर हो गया अभी, वो बता रहे थे कि हम तो सांप वाप सब खाते हैं। तो बड़ा आश्चर्य, कैसे आते हैं? वो उनको ट्रेनिंग है, अगर नहीं खाएंगे वो दुश्मन से बाद में मरेंगे, वो भूख से पहले पहले मर जाएंगे। तो वहाँ उनके लिए आवश्यक है। तो वहाँ पे वो हिंसा नहीं, वो शायद अहिंसा ही है, लेकिन इन जनरल भगवान ने हमें अहिंसा की बात, चलो अहिंसा पे मैंने बहुत ज़्यादा बात कर ली। फिर सत्य, क्रोध, विहीनता, हर विषय पर हम काफी देर तक बात कर सकते हैं, पर इतना करने जाएंगे तो फिर तो एक श्लोक में प्रसन्न हो जाएगा। त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण। छिद्रान्वेषण पे मैं बात करूं, जो अभी एक सेकंड पहले बात की थी, छिद्रान्वेषण यानी हमेशा दूसरों में दोष देखते रहना, राइट। अरे वो तो देखो ना, क्या है, सुबह 9 बजे सो के उठता है, मैं तो 5 बजे उठ जाता हूँ। अरे भाई, वो सुबह 9 बजे सो के उठता है तो आपको क्या कष्ट है, राइट। पर ये नहीं वो देखते वो सुबह 9 के उठता है, पर हो सकता है वो रात को 2 बजे सोता हो, इतना सारे दिन भर इतना काम करता हो और रात को 2 बजे तक काम करता है। अगर वो 2 बजे तक काम करता है, रात को सुबह 9 बजे सो के उठता है, तो क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो छिद्रान्वेषण यानी छिद्र का अन्वेषण, छिद्र को देखना। जैसे अभी मैंने भगवान की राम की जो चौपाई पढ़ी थी, वो कपट छल छिद्र न भावा, वहां उन्होंने स्पष्ट वर्ड छिद्र का यूज किया है। मुझे जिसमें कपट है, छल है, छिद्र जो कोई देखता है, वैसे लोग मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दैट। बहुत क्लियरली कह देते हैं राम जी, तो कोई राम जी में कोई घुमा फिरा कोई चक्कर नहीं है। छिद्रान्वेषण में अरुचि, डिसइंटरेस्टेड, डोंट टेक इंटरेस्ट इन दैट, छिद्रान्वेषण अरुचि, उसमें अरुचि हो, कोई इसमें रुचि नहीं रखो। बहुत कई
कई बार होता है पार्टीज में, गैदरिंग में 2 3 4 10 12 लोग मिलते हैं, पर कुछ ना कुछ नुक्ता चुनी किसी के बारे में करते हैं, तो कम से कम बिकम डिसइंटरेस्टेड, बोलिए मत। इसका रेफरेंस रामायण उत्तरकांड में भी, अभी मुझे छपा याद नहीं है, कि मान लीजिए कहीं आप जाइए 5 7 10 आदमी, और वहाँ निंदा हो रही हो राम की, कृष्ण की, बहुत है हमारे, और मैं ये मुसलमान और ईसाई की बात नहीं कर रहा, हमारे हिंदियों में बहुत है, वो कहते हैं अरे कृष्ण तो बड़े रोमांटिक थे, राइट, बड़े उनको ऐसे डिस्प्ले करते हैं कि वो कोई कामुक व्यक्ति थे, 16,000 रानियां आती, उनकी तो बड़ी ऐश थी, राइट। तो एक बार ऐसे हुआ, कई वर्षों पहले की बात है, 10 साल तो होंगे, 15 साल भी होंगे शायद, समय चला जाता है। किसी के घर पे एक डिनर पार्टी थी, तो उन्होंने गलती से हमें भी बुला लिया, नॉर्मली हमें कोई बुलाता नहीं है ऐसे, आप लोग ऐसा मत करिए, आप बुलाइएगा। तो हम चले गए डाइनिंग टेबल पे, वो जो पुरुष लोग तो बड़े ज्यादा स्मार्ट होते हैं, 8 लोग बैठे खाना खाना, वहीं ये बात कुछ निकली, अरे कृष्ण तो बड़े, उनको बहुत लकी मैन, 16,108 रानियां थी, क्या मौज ही मौज। और वहां पर एक हिंदू मंदिर के प्रेसिडेंट पे बैठे हुए थे, वो भी चुपचाप बैठे रहे, उनसे भी एक शब्द नहीं निकला। तो ये जो बात 1 2 मिनट चली, तो मैं खड़ा हो गया उस टेबल से, और फिर मैं, लोगों के अच्छे खासे घर होते हैं यूएस में, तो मैं किसी और दूसरे जगह चला गया और लोगों को गपशप करने लग गया। तो भाई वो कहने लगे, अरे 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 ओम जी गुप्ता जी क्या है। मैंने कहा देखिए, रामचरितमानस में मैंने पढ़ा है कि ऐसा हो तो 2 काम आदमी करे, या तो उसका विरोध करे, और विरोध करने की शक्ति नहीं हो तो वहां से चला जाए। मुझ में शक्ति नहीं है आप लोगों से विरोध करने के लिए, आप बहुत बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, और किसी तीसरे आदमी घर पे पार्टी है, आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन, इसलिए मैंने यही चीज समझा कि यहाँ से मैं चला जाऊँ। तो इस तरह की निंदा से हम दूर रहें। ये तो भगवान की निंदा की बात है, उसको नहीं छोड़ते हैं, भगवान को नहीं छोड़, राम को देखिए ने, क्या राम ने क्या किया, सीता से अग्नि परीक्षा करवाई, सीता को जंगल में भेज दिया, गर्भवती थी, फलाना ढिमका, विदाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट, बिना उसको समझे, बिना इसको जाके, जब हम भगवान की निंदा करने में नहीं मानते, तो मनुष्य की निंदा करना तो क्या है। तो चित्रण विषम रुचि, जीवों पर दया, शक्ति से मुक्ति, उदारता, अनुचित आचरण में लज्जा, यहाँ ये शब्द है, अनुचित आचरण में लज्जा है, नहीं, अनुचित काम करने में हेजिटेशन होनी चाहिए, लज्जा से मतलब यू नो संकोच होना चाहिए, यहाँ लज्जा। आप एक पहले किसी जमाने में भारत में कहा जाता था, लज्जा नारी का भूषण है, अब पता नहीं है कितना सही है कितना सही नहीं है। लज्जा नारी का भूषण है, यानी थोड़ा सा संकोच, थोड़ा सा संकोच होना चाहिए, संकोच वो एक गुण माना जाता है। लज्जा का मतलब है कि हैव सम डिमीनर, प्रॉपर डिमीनर। सो लज्जा में, अनुचित आचरण में लज्जा, कोई भी काम, अनुचित काम करने के हम व्याख्या करने जाएंगे, वो भी एक बड़ा विषय हो जाएगा। उसमें थोड़ा सा हमें, थोड़ी शर्म आनी चाहिए यार, मुझे ऐसा नहीं, आप कहते ना, अरे यार तुझे शर्म नहीं आती ऐसा करने में, आप दूसरों को तो हम कहते हैं, राइट। तुझे कोई संकोच नहीं होता, तुझे कोई, पर हम दूसरों को कहते हैं, पर स्वयं, पर भगवान कहते हैं दूसरों को मत कहो, दूसरों मत देखो छिद्र, पर अपने आप में देखो, कोई अनुचित काम करने में आपको शर्म आनी चाहिए, क्यों कर रहे हो अनुचित काम। और व्यर्थ कार्यों में अरुचि, व्यर्थ कार्यों में रुचि, जैसे छिद्रान्वेषण में रुचि, छिद्रान्वेषण भी एक व्यर्थ व्यर्थ कार्य है। तो व्यर्थ कार्य जो, जिस कार्य की कोई प्रोडक्टिविटी ना हो, ऐसा काम करें जिससे कोई नथिंग पॉजिटिव विल कम आउट ऑफ इट, राइट, उसका कोई टाइम पास। बहुत अच्छा एक फ्रेज है हम लोग यूज करते हैं इंडिया में, टाइम पास, आई डोंट नो है अंग्रेजी फ्रेज है, वो अंग्रेजी में मैंने, एटलीस्ट अमेरिका में मैंने कभी को सुना नहीं ये शब्द टाइम पास, ये इंडिया में ही सुना टाइम पास। तो जब बहुत टाइम पास करने के लिए हम व्यर्थ के काम करते रहते हैं, बैठे बैठे घंटों घंटों ताश खेलते रहेंगे, राइट। अब बैठे बैठे 2 घंटे 3 घंटे ताश खेल रहे, व्हाट इज द पर्पस दैट कम्स आउट ऑफ इट, राइट। उसमें से थोड़ा बहुत समय कुछ प्रोडक्टिव काम में किया जाए, जब फालतू में गपशप करता रहना, गप तक रहना, शेख चिल्ली की तरह सपने देखते रहना, और स्टॉक मार्केट थोड़ा बढ़ जाए तो मेरे एक महल बनवा लूं, और सो व्यर्थ के कार्य में कोई भी कार्य करें, तो हम देखेंगे इसका व्हाट इज द एंड ऑफ इट, सो इसका अंत क्या है, इसमें से क्या लाभ होना है, क्या लाभ नहीं। सो बड़े मोटी मोटी बातें हम सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, पर दिस इज हाउ इट इज। चलिए आगे अब देखते हैं अगला श्लोक।
अमिताभ जी आप म्यूट पर। तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। धृति तेज पावनता क्षमा अद्रोह मान विहीनता ये चिन्ह उनके पार्थ जिनको प्राप्त दैवी संपदा। और इसी कंटिन्यूएशन में ये तीसरा श्लोक है। तो वही वाली बातें हैं, तो लेट्स जस्ट गो वेरी क्लियर ऑन दिस। तो बाद में और लक्षण बता रहे हैं भगवान दैवी संपदा के, ये अच्छे गुणों के, अच्छी बातों के। तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, द्रोह के भाव का भाव। ये लाइन कौन खींच रहे हैं भाई? लेकिन ये हुआ व्यर्थ का काम, बैठे बैठे लाइन ही खींच रहे हैं। राइट, हो सकता है कोई बच्चा कर रहा हो, ये भी संभव है। द्रोह भाव का भाव, सम्मान की आशा ना रखना, ये अंतिम बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सम्मान की आशा ना रखना। तो कोई बिरला ही होगा जो इससे दूर होगा। आई थिंक हम करीब करीब सभी सम्मान की आशा रखते हैं। ये हो सकता है कोई अपवाद हो, तो मैं नहीं कहता, पर अपनी सम्मान की आशा रखना कहीं पे जाए। हमारे एक मित्र थे यहाँ पर ह्यूस्टन में, अभी भी है मित्र। तो एक बार बात हो रही थी कहीं कोई प्रोग्राम की, तो बोले ओम जी अगर हमें आदर के साथ नहीं बुलाया जाता तो हम नहीं जाते, हम कहीं नहीं जाते। इनफैक्ट उनका आदर का मतलब था कि वो जब जब जहाँ भी कोई कार्यक्रम हो उन पे, वहाँ पे उनको सभा अध्यक्ष या कोई मास्टर ऑफ सेरेमनी या ऐसा कोई पद होना चाहिए, अदरवाइज आई विल नॉट गो। वो अपने आप को हिंदी का बड़ा विद्वान मानते हैं, और हिंदी कवि या हिंदी साहित्यकार वगैरह। तो अगर कोई हिंदी का कोई कार्यक्रम हो तो दे हैव टू इनवाइट मी एज चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट नहीं हो तो कम से कम मास्टर ऑफ सेरेमनी तो मैं होना ही चाहिए। अदरवाइज हम नहीं जाते, हम आदर के साथ नहीं बुलाया जाता। तो ये एक्सपेक्टेशंस, और मैं किसी व्यक्ति को सिंगल आउट नहीं कर रहा, इस तरह की बातें करीब करीब हम सब पर लागू होती हैं। तो सम्मान की आशा न रखना, ये एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण लक्षण है एक दैवी व्यक्ति होने का, दैवी गुण का। तो 3 श्लोक में भगवान ने बात कर दी। मैं ये लाइन, ये आपको लाइन दिख रही है स्क्रीन पे कि मुझे दिख रही है? सबको दिख रही है। दिख रही है सर, दिख रही है ओम जी। भगवान ये क्या करते हैं लोग। सभी को दिख रहे, किसी ने खींच दिया लाइन दो। मैं इसको इसी कोई तरीका हो तो, जैसे गिव मी 1 सेकंड। सरप्राइज इसने खींचा, बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं वो तो नहीं बोलेंगे ना। चलो इसका एक्चुअली हमें भी कुछ सीखना चाहिए कि ये इस कंट्रोल वी शुड डू इट राइट। पता नहीं होगा शायद, वैसे लाइन खींची ये कैसे खींच ऐसे? कैसे जाती? एक तरीका तो ये कि इसको हम बंद कर दें। लाइन भी तो खींचने का तरीका आना चाहिए। अरे इसको बंद करके फिर से हाँ स्टार्ट कर वो दीजिए। तो है ही। सर उससे कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, चलने दीजिए भाई नहीं साहब नहीं आप। बड़ा भंदा पता लग रहा है ना, नुकसान तो क्या है। चलो इसको बंद करके दोबारा से वैसे स्क्रीन नहीं है तो इसलिए इस लाइन से हमें किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, इस लाइन पे ध्यान न दिया जाए जो अपना मुख्य। नहीं हमें फर्क पड़ रहा है ना भाई साहब, सॉरी अबाउट दैट, पर क्योंकि अच्छा लेट मी सी, इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है ठीक है भी, इसको थोड़ा बड़ा जी। अब लाइन नहीं आ रही। ओके, पूरी स्लाइड दिख रही है राइट? जी ठीक है, थैंक यू। तो 3 श्लोक में भगवान ने दैवी गुणों की बात की है राइट। अब 4थे श्लोक में भगवान आसुरी गुण या आसुरी दुर्गुण या लक्षणों की बात कर रहे हैं। तो इस श्लोक को सुनते हैं अमिताभ जी से। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम् मदमान मिथ्याचार क्रोध
कठोरता ज्ञान भी, ये आसुरी संपत्ति में जन्मे हुए पाते सभी। काफी समय ले लिया, तो मैं थोड़ा सा इनको स्किप करता हूँ। अब ये अर्थ पे जाता हूँ इसका। तो भगवान अब आसुरी गुणों की बात कर रहे हैं। एक सेकेंड, हाँ प्लीज। सर क्षमा चाहता हूँ। तो हे पार्थ, अभी मैंने तुमको अच्छे लक्षणों की बात बताई, पर जो बुरे लक्षण है उनकी लिस्ट तो बहुत लंबी है। अब देखो, तुम कितना सुन सकते हो सुन लो, बाकी नहीं तो मैं चुप हो जाऊंगा। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा ज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। अब अच्छा है, हमारी बहनों को बहुत खुश नहीं होना चाहिए कि तो पुरुष के लक्षण है, स्त्रियों के थोड़ी है, हमें लागू नहीं होता। तो जहाँ पुरुष की बात है, पूरी महाभारत में, रामायण में, गीता में, पुरुष का मतलब हम सब भी, ऑल मैनकाइंड, पुरुष स्त्री की बात किया। अब इन सबको आई थिंक मेरे ख्याल से हम देख चुके हैं पहले। एक का शब्द है दर्प। दर्प क्या है? दर्प का मतलब कि किसी बात का लेकर हमें औरों से बड़ा समझना, श्रेष्ठ समझना, घमंड होना। सो वो एक दर्प और अभिमान में बहुत बहुत महीन फर्क है। क्रोध, कठोरता, कठोर होना, हार्श, कठोर का मतलब हार्श, राइट, अनावश्यक रूप से हार्श होना, और अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा को लेकर हुए पुरुष के लक्षण है। दंभ यानी दंभ रखना, कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं बहुत बड़ा बहुत बड़ा सेवक हूँ भगवान का, बहुत बड़ा पूजा पाठ करता हूँ। और विनम्रता बताना कि नहीं नहीं, मैं तो कुछ नहीं हूँ, अरे भाई साहब, मैं तो आपके सामने क्या हूँ, और असली बात अलग। सो ये इस तरह के विनम्र लोग बहुत हैं समाज में, जो विनम्रता की बातें बहुत करेंगे, बट रियलिटी में उनकी हकीकत बहुत अलग होती है। सो ये कुछ और लक्षण है। इसके बाद में एक श्लोक और देखते हैं, अमिताभ से सुन लेते हैं। अमिताभ जी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो, न सत्यं तेषु विद्यते। क्या है प्रवृत्ति निवृत्ति जग में जानते, आसुर नहीं आचार, सत्य विशुद्धता होती नहीं उनमें कहीं। तो असुर में और क्या होता है? सीधे सीधे अर्थ पे चलते हैं। असुर प्रकृति के व्यक्ति, प्रवृत्तिम, यानी जिनकी, उनके जो काम करने का हिसाब किताब है, जो उनकी प्रकृति है, जो उनकी जो प्रवृत्ति में कन्वर्ट होती है, उनको यही नहीं पता कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो जो एक विवेक होता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन्हें ये नहीं पता है। यानी क्या अच्छा है, क्या बुरा, यही नहीं पता उनको। अब यही नहीं पता तो कैसे वो अच्छा काम करेंगे? उनमें ना तो पवित्रता है, ना शौचम, न ही सही आचरण है, न अपि च आचार, न सत्यम देश विद्यते, और ना ही उनके अंदर सत्य है। तो जो असुर प्रवृत्ति असुर प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, उनमें इस बात का कोई भान ही नहीं है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस में उनको प्रवृत्त रहना चाहिए, किससे उन्हें निवृत्त हो जाना चाहिए। निवृत्त हम जानते हैं कि भाई, आ, शर्मा जी अगले महीने निवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। तो बुरी प्रवृत्तियों से निवृत्त हो जाना चाहिए, यानी उन प्रवृत्तियों जो हमें नहीं करना चाहिए उनसे निवृत्त। उनको, हमने बहुत पाप कर लिए, अब उनसे हम निवृत्त हो रहे हैं, अब इसके बाद में हम नहीं करेंगे। हमारे शास्त्रों में इस तरह की बहुत सारी कथाएं हैं कि मैंने बहुत खून खराबी कर ली, वाल्मीकि जी जब बने उसके पहले, अब अब मैं नहीं करूंगा, अब मैं बस राम का नाम लेता हूँ, भगवान का नाम, मैंने बहुत किया, बहुत बहुत पाप कर लिया, पर इसके बाद में अब नहीं करूंगा।
अब उनसे मैं रिटायर हो रहा हूँ, निवृत्त हो रहा हूँ। जब मुझे पता लग गया है, इसके पहले मुझे पता नहीं था मुझे क्या करना चाहिए। मैं तो समझता था कि भाई मुझे अपने बाल बच्चों का ध्यान रखना है, तो लोगों को लूटो पाटो, उनके उनके जो धन अर्जित होता है उनके बाल बच्चों का ध्यान रखूंगा। पर वो मुझे नहीं पता था कि मुझे नहीं करना चाहिए। ऐसे मैं उनसे रिटायर्ड हो रहा हूँ और अब वही काम करना चाहिए जिसमें पवित्रता है। तो भगवान यहाँ फिर ये लक्षण बता रहे हैं असुरों के। अब इसके बाद में मेरे ख्याल से आशा जी आप पढ़ेंगे। आशा जी। इस सब पढ़ेंगे। जी आवाज आ रही है हमारी क्या? बिल्कुल आ रही है। काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः मदमानदम्भविलीनकाम अपूर्वकाश्रयलीये वर्ते अशुचि नरमोहवश होकर असत आग्रह किए। तो उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं भगवान। दंभ की तो बात कह चुके हैं, फिर भी दंभ, मान और मद से चूर मनुष्य अज्ञान से कामनाओं का आश्रय लेकर मिथ्या विचार से मोहग्रस्त होकर अपवित्र कर्मों में लगे रहते हैं। जो दे आसुरी प्रवृत्ति के पुरुष हैं, स्त्रियां हैं, वे अपवित्र का बुरे काम में करने लगे रहते हैं। दे आर बिजी विद डूइंग रॉन्ग थिंग्स एंड इल थिंग्स, क्योंकि वो मिथ्या विचारों से मोहग्रस्त हैं। क्योंकि उनके जो विचार हैं वो विचार ही गलत है। अब विचार गलत है, मिथ्या विचार है, तो फिर उसी से फंसे रहते हैं। तो हम उन्हीं विचारों में फंसे रहेंगे तो हम सही काम नहीं कर पाएंगे। देखिए हम एक इस बात को हम सब जानते हैं कि अगर आपकी उम्र 33 है, 35 है, 40 है, 50 है, अभी आपके बच्चे हैं, बड़े हो रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, तो मन में ये आपकी कामना है कि आप धन अर्जित करें ताकि आपको बच्चों को पढ़ाना है, उनकी ब्याह शादी करनी है। ये मैं समझता हूँ। पर मैं यहाँ देखता हूँ हमारे इस ह्यूस्टन में हमारे कई अब मित्र हैं जो अब 70 के ऊपर हैं। हम खुद 70 के ऊपर हैं। जो 70, 75, 80 साल के ऊपर भी हमारे परिचित मित्र हैं यहाँ पर। 80 साल की उम्र हो गई, अब उनके खुद के बच्चे अब 55-60 के हो चले। वो सब बढ़िया कर रहे हैं, उनके अच्छा खासा उनकी कमाई है, अच्छी खासी संपदा है। फिर भी जो 80 के ऊपर होने के बाद में भी उनका सारा ध्यान इसी पे केंद्रित रहता है कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा रहा है, किस जगह में पैसा लगाऊं, किस जगह में पैसा लगाऊं। पूरा समय बहुत लोगों में जानता हूँ, अब रिटायर्ड हैं, घर में बैठे बैठे कंप्यूटर पे सारे दिन ये स्टॉक मार्केट चलता रहता है उनका। क्योंकि उनके दिमाग में ये मिथ्या विचार है कि जीवन का उद्देश्य सिर्फ पैसा 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 ही है और कुछ नहीं। और उस मोह से वो ग्रसित हैं, इसलिए वो इसी काम में लगे रहते हैं। कोई समाज का हित कल्याण उसमें उनको कोई रुचि नहीं है। और वो क्यों होता है कि दंभ, मान और मद, वो अपने पैसे से चूर है, नशे से चूर है, और अज्ञान से उनकी कामनाओं में हमेशा लिप्त रहते हैं। आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ईहन्ति कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान् आशाकुबंधन में बंधे धुन क्रोध एवं काम की सुख भोग हित अन्याय से इच्छा करें धन धाम की। क्षमा चाहता हूँ। तो फिर अगले श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं अब हमें कि आशा पाश जाते हैं। आशा, होप, पाश, नागपाश समय सुना हुआ है, राइट? हनुमान जी नागपाश में बंध गए, ब्रह्मास्त्र भेजा था उन्होंने। नागपाश तो स्वयं राम बने थे। राम लंका कांड। चलिए, शते सैकड़ों, यानी आशाओं के सैकड़ों बंधन। और हम इसको संस्कृत में देखिए ना, शब्दों की उलटफेर भी कर सकते हैं। सैकड़ों आशाओं के बंधन, आप कैसे भी देख लो, आशाओं के सैकड़ों बंधन या सैकड़ों आशाओं के बंधन, बात तो एक ही है। अर्थ संचयान हंते इच्छा करते हैं। चलो ये श्लोक को, आशाओं के सैकड़ों बंधन में फंसे हुए जो हम इस दुनिया भर की आशा में लगे हुए हैं। मुझे अभी प्रमोशन मिलेगा, मैं आगे बढ़ूंगा, अभी तक मैं सिर्फ
डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हुआ, मैं कैसे इस प्राइम मिनिस्टर को क्या क्या काम करूंगे प्राइम मिनिस्टर अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। हमारे देश का आधुनिक इतिहास बहुत पुराना नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस हैं। और क्योंकि वो आशाओं के बंधन में है। उसकी वजह से मनुष्य काम क्रोध में लीन होकर अवैध ढंग से धन अर्जित करते हैं। तो अब संचयान, अर्थ की बात की, धन की बात की, तो धन संचय में कोई बुराई नहीं है, परंतु वो किस तरह से धन संचय किया है। हमारे शास्त्र ये नहीं कहते कि धन संचय मत करो, पर वे कहते धन इस पे हम पहले ही बात कर चुके हैं, परंतु कम से कम वो संचय भी करते हो तो वो ढंग से होना चाहिए, अवैध ढंग से नहीं, वैध ढंग से। वैध ढंग से मतलब सही ढंग से, सही ढंग, उचित ढंग से होना चाहिए, मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से, उस तरह से होना चाहिए, ना कि आप चाहे जैसे उल्टे सुलटे काम करो। तो भगवान कहते हैं कि धन अर्जित कर, अब यहाँ उन्होंने ये नहीं कहा धन अर्जित मत करो, इस श्लोक में ये नहीं कहा, ये नहीं कहा धन अर्जित करो, परंतु वैध ढंग से, अवैध ढंग से धन अर्जित। पर जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं वे इन सबके बंधन में बंधे हुए हमेशा इस कार्य में लगे रहते हैं। आढ्योऽभिजनवानस्मि भुवन्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य विमोहिता श्रीमान और कुलीन मैं हूँ, कौन मुझसे और है, मखदान सुख में भी मैं करूँगा, मूढ़ता मोहित कहें। तो आगे बढ़ते हैं भगवान। आढ्य धनी आढ्य। वो कहते हैं मैं ऊंचे कुल का हूँ। आढ़ी एक शब्द है धनी, बड़ा धनी हूँ, मेरे समान कौन है। इसका अभिमान में से बहुत लोगों को है, चाहे वो दंभ क्या है, अंतर उसको व्यक्त ना करें। मैं ऊंचे कुल का हूँ, मैं देखो शांडिल्य ब्राह्मण कुल में हूँ। शांडिल्य कोई बहुत ऊंचा गोत्र माना जाता है ब्राह्मण में। एक बार हमारे यहाँ बात हो रही थी, हमारे मित्र थे, वो रिश्ते विश्ते की बात हो रही थी, तो उनका वो लड़का था, तो उनका वो बात कर रही थी हमारी वाइफ से, बोला आंटी हम शांडिल्य ब्राह्मण हैं। तो शांडिल्य गोत्र बहुत ऊंचा गोत्र, वो गोत्र होता है ब्राह्मण में। अब ये होगा सही नहीं होगा मुझे पता नहीं, मुझे जानने की मुझे आवश्यकता भी नहीं है। तो इस बात का बड़ा अभिमान होता है हमें, और या आसुरी प्रवृत्ति में। बड़ा धनी हूँ, मेरे पास कोठी बंगला, ये सब हम जानते हैं, मेरे समान और कौन है। किसी 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 भी क्या था, मैं देखिए मेरे पास 3 PhD हैं और मैं यहाँ इस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर हूँ, इसका अभिमान है। और चूंकि मेरे पास ये सब है तो मैं तो यज्ञ करूंगा बहुत। आज मेरा अगले हनुमान राम जन्मदिन में मैं एक बहुत बड़े अखंड रामायण का आयोजन कर रहा हूँ, सारा सारा गांव सारा शहर आमंत्रित है, आप सब आइए, बहुत अच्छा अच्छा भोजन आपको खाने को मिलेगा। इस तरह का हम प्राय देखा जाता है। यहाँ पर हम प्राय सुनते हैं अरे आज जो है फला मंदिर में हमने लंच स्पॉन्सर किया है, प्राय देखा जाता है। अरे भाई हम कौन है लंच स्पॉन्सर करने वाले, दान दूंगा और इस प्रकार से मोदिष्य, मौज करूंगा, मौज मस्ती करूंगा। इस प्रकार मनुष्य ज्ञान से मोहग्रस्त हो जाते हैं। तो इस तरह का भाव मोह मनुष्य को गिरा देता है। त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः, कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये काम लालच क्रोध तीनों ही नरक के द्वार हैं, इस हेतु तीनों आत्मनाशक त्याज्य सर्व प्रकार हैं। तो ये इस इन सभी श्लोकों में बड़ा सरल सा श्लोक है। काम क्रोध लोभ बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ये 3 बड़े विकार हैं, ये 3 नरक के द्वार हैं, और या नरक के 3 द्वार हैं, ये आत्मा को पतन की ओर ले जाते हैं। अतः तीनों का त्याग कर देना चाहिए। अब इसमें
कभी हमें आपत्ति हो सकती है कि यार आत्मा का कैसे पतन हो गया, आत्मा का तो पतन नहीं हो सकता। तो इसका भी बड़े इंटरप्रिटेशन है कि आत्मा तो नाशवान है, आत्मा तो अपरिवर्तनीय, ये सब पहले भगवान कह चुके हैं और यहाँ कह रहे हैं पतन हो जाए, आत्मा कैसे पतन हो। सो ये आत्मा की बात नहीं, जो जीवात्मा है उसकी बात है। और जीवात्मा का भी कोई नाश तो होता नहीं है, परंतु उसमें गिरावट आ जाती है जब हम ये काम क्रोध और लोभ के चक्कर में पड़ जाते हैं। इसलिए बॉटम लाइन ये है कि हम तीनों का त्याग कर देना चाहिए। कामनाओं से दूर हों, क्रोध से दूर हों, लोभ से दूर हों। बहुत बार भगवान कह चुके हैं, पर हमने अपने दोनों कान बंद रखे हैं, हम तो ये सुनना ही नहीं चाहते। तो चलो एक अंतिम श्लोक सुन लेते हैं। यः शास्त्रविधमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि को छोड़ करता कर्म मन माने सभी, वह सिद्धि दुख अथवा परम गति को न पाता है कभी। तो यह शास्त्र विधम उत्सृज्य काम कारत वर्तते न स सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। आई थिंक कोई भी शास्त्र जैसा नहीं, हमने नहीं देखा। उत्सृज्य त्याग कर, शायद पहले देख चुके हैं इसको। तो ये अंतिम श्लोक हम देख रहे हैं आज। तो जो पुरुष शास्त्रों के नियम, तो पहले उन्होंने दैवी गुणों की बात की, बाद में आसुरी गुणों की बात की और आसुरी दुर्गुणों की बात की। आसुरी दुर्गुणों पर बहुत काफी सारे श्लोक हैं। और बाद में कहते हैं कि बॉटम लाइन क्या है। बॉटम लाइन के दो श्लोक हमने लास्ट अभी पिछली बार देखा है। काम क्रोध मोह का, काम क्रोध लोभ का आप त्याग करिए क्योंकि ये नरक के द्वार है। अब अगले श्लोक में, यानी इस श्लोक में 23 नंबर के श्लोक में उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। जो पुरुष शास्त्रों के नियम को छोड़कर कामनाओं से प्रेरित होकर आचरण करता है। कामनाओं पर बहुत बहुत बात हम सुन चुके हैं भगवान की, कि कामनाओं के बंधन में रहकर हम शास्त्रों के नियम को छोड़कर आचरण करें तो हमें न तो सिद्धि प्राप्त होगी, न ही सुख प्राप्त होगा, न ही परम गति प्राप्त होगी। शास्त्रों के क्या नियम है? जो नियम शास्त्रों में लिखे हुए हैं। शास्त्रों में कौन से नियम लिखे हुए हैं? हम कितने शास्त्र हैं? अरे भगवान सैकड़ों शास्त्र हैं हमारे यहाँ। तो फिर सब शास्त्रों को पढ़ें। उन सब शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ही नहीं कह रहे। वो शास्त्रों के नियम हमें पहले 3 श्लोकों में भगवान बता चुके हैं। उन शास्त्रों के नियम के अनुसार पहले श्लोक में बता रहे हैं निर्भय हो, आत्मशुद्धि हो, ज्ञान योग में स्थिर हो, इंद्रियों का दमन हो, वगैरह वगैरह। फिर अंत में 3 श्लोक में तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्र, द्रोह आदि आदि। ये बातें शास्त्रों में बड़े विस्तार से की गई है। उन्हीं का निष्कर्ष है अर्जुन, मैंने तुमको पहले 3 श्लोक में बता दिया। शास्त्रों के नियम पर उनको भी तुम छोड़कर कामनाओं में ऐसे फंसे हो और उसी प्रकार से तुम आचरण करोगे, यानी मनमानी आचरण, फ्री विल, जो मेरे मन में आएगा वो करूंगा, उसे न तो कोई चीज सिद्ध होगी, ना ही सुख होगा। और अल्टीमेटली परम गति है, जो भगवान की गति है, भगवान की गति यानी मोक्ष प्राप्त होना, भगवान में समावेश हो जाना, वो संभव नहीं है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाइयों। चलो भाई बहनों, समय से समाप्त हो गया। मुझे आपको डर लग रहा था कि समय से शायद समाप्त ना हो, तो मैं ही रुकता हूँ। और उसके बाद में आज की समीक्षा के लिए डॉक्टर कामेश्वरी जी का मंत्र करता हूँ और फिर और चर्चा करेंगे। कामेश्वरी जी, आपका स्वागत है जी। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षोडशोऽध्यायः देवासुर संपद विभाग योगः। देव अर्थात परमेश्वर से संबंध रखने वाले के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है। और देवी संपद कहते हैं सद्गुणों और सदाचारों को जानकर धारण करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। आसुरी संपद कहते हैं असुरों में निहित जो दुर्गुण है, दुराचार है, उनको जानकर उनका त्याग करने के लिए हमें प्रेरित किया है। इसीलिए इस अध्याय का नाम देवासुर संपद विभाग योग रखा गया है। देवी संपद को प्राप्त पुरुष के लक्षण, आसुरी संपद पुरुष के लक्षण बताए गए हैं। देवी संपद के फल से मुक्ति तथा आसुरी के फल से बंधन को प्राप्त व्यक्ति के बारे में भी बताया गया है।
असुर प्रकृति वाले मनुष्य के दुर्भाव, दुर्गुण, दुराचार, दुर्गति का वर्णन किया गया है और कहते हैं कि आसुरी संपदा जो काम, क्रोध और लोभ को नरक का द्वार बतलाकर उनसे छूटे हुए साधक को निष्काम भाव से परम गति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, यह भी विस्तार से बताया गया है। शास्त्र विधि का त्याग कर जो व्यक्ति इच्छा अनुसार कर्म करने वाला होता है, उसकी निंदा करते हुए शास्त्रानुकूल कर्म करने की प्रेरणा करते हुए अध्याय का उपसंहार किया गया है। इस अध्याय को पढ़ते हुए पूर्व में पठित अध्याय सहज ही में याद आ रहे थे। इंद्रियों को वश में करते हुए अंतःकरण की शुद्धि, देवता गुरुजनों का सम्मान करना, उत्तम कर्म करना, वेद शास्त्रों का पठन पाठन, भगवान का नाम स्मरण, कीर्तन आदि में मन को रमाना आवश्यक है। मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। बाह्य शुद्धता के लिए तेज, क्षमा, धैर्य का होना आवश्यक है। दंभ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता, अज्ञान को आसुरी संपदा कहा गया है और इससे युक्त व्यक्ति में ना तो अंदर स्वच्छता होती है, ना बाहर, ना उसका आचरण श्रेष्ठ होता है और ना सत्य भाषण करता है। अंत में वे नरकवासी बन जाते हैं। भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति बार बार इस संसार में आते रहते हैं। जिस व्यक्ति ने काम, क्रोध, लोभ पर विजय प्राप्त कर लिया है, वह परम गति को प्राप्त होता है। और अंत में भगवान ने शास्त्र विधि से नियत कर्म करने को कहा है। अस्तु, श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वरी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद अंबिका भाई और आशा जी ये श्लोक वाचन के लिए, लाल साहब। बहुत बढ़िया जी। तो अध्याय 16 में आज हम समय पर समापन कर रहे हैं। आपको पता ही है कि इस शनिवार यानी परसों से हम 15 दिन का 15 दिवस का महोत्सव कर रहे हैं। तो नया वर्ष भी है, उगाड़ी भी कहते हैं हमारे साउथ इंडियन भाई बहन। तो 9 बजे अपना जो अपना टाइम है, सारा टाइम भारत के अनुसार, सारी घड़ियाँ देश विदेश में भारत के अनुसार चलती हैं, सबको अपने आप राइट। तो 9 बजे से आरंभ करेंगे और 9 से 9:40 करीब 30-35 मिनट में 5 वर्षों में जो श्री रामचरित भवन के कार्यक्रम हुए हैं आप लोगों के द्वारा, उसकी बहुत संक्षेप में जानकारी दूंगा, क्योंकि पूरी जानकारी देने की बहुत समय चाहिए। और ठीक 9:45 हम अखंड रामायण का कार्यक्रम शुरू करेंगे। सो पहले 10 मिनट शंखनाद से आरंभ करेंगे। मुझे 5 नाम मिले हैं, तो जिन्होंने नाम दिए हैं कृपया 9:45 पे हाजिर आ जाएं और बारी बारी से आमंत्रित करेंगे शंख बजाने के लिए। उसके बाद में देवी देवता का आह्वान करेंगे, जो रामचरितमानस में जिस प्रकार से हमें बताया गया, और उसमें मेरे ख्याल से 10-12 मिनट चले जाएंगे और ठीक 10 बजे हम श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करेंगे। तो प्रभु ने चाहा तो उस दिन सारे दिन तो, और भारत के सबसे सारी रात और दूसरे दिन सारे दिन काट चलेगा। बहुत सारे आप सब लोग, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। उसके बाद में हर दिन कुछ कार्यक्रम है, आपको सारी जानकारी है। 31 को है, फिर 1 तारीख को है, फिर 2 तारीख से 2, 3, 4 रामायण अधिवेशन है। रामायण अधिवेशन का स्केड्यूल मैं बना चुका हूँ, मैंने शिव को भेजा है। मैंने बनाया बहुत बड़े रॉ फॉर्म में, पर उसको बढ़िया पाउडर लगाना, लिपस्टिक लगाना, अच्छी साड़ी पहनाना, तो वो काम शिव करेंगे। तो जब ऐसी बढ़िया दिखाई देगा तब आपको वो मिल जाएगा। पर शेड्यूल इज रेडी, आई हैव इट रेडी, आई हैव ऑलरेडी डन इट। सो 2 तारीख को 7 बजे शुरू करेंगे शाम को, 7 से 8:30 उसका उद्घाटन सत्र।
तो आज से 7:15 का समय रखा है, पर मैंने ख्याल 8:30 तक हो जाएगा। और 8:30 से 10 एक 1.5 घंटे का लंबा सेशन है, जिसमें 6 पेपर है। और बाकी 3 दिन 1-1 घंटे के 4 सत्र हैं, 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। और हर सत्र में 5 पेपर हैं। तो आप में से जो सब प्रस्तुत कर रहे हैं, आपसे मेरा सविनय निवेदन है कि मैक्सिमम टाइम इज अवेलेबल इज 10 मिनट्स फॉर एनीबडी एंड एवरीबडी। तो आपको लग रहा है कि ज़्यादा समय लगेगा, तो थोड़ा सा काट पाट करिएगा, क्योंकि 10 बजे से ज़्यादा रात में जगाना किसी को ठीक नहीं है। वो भी एक हिंसा का ही रूप है। अभी बात करें ना हिंसा की, जबरदस्ती किसी को जगाओ, है ना। मुझे कोई सुबह 8 बजे उठाता है, मुझे लगता है कि मुझ पर हिंसा कर रहा है। मैं तो 9-10 बजे उठने वाले में से हूँ। तो समय का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो जो सेशन चेयर है, उनको हमने विनती की है कि वो, उनका मेन काम ये है कि समय का ध्यान रखना। और उसके बाद में तो पूरा पूरा कार्यक्रम है। ये 6 तारीख को रामनवमी है। तो जो श्री रामचंद्र भवन की जो संक्षिप्त रामायण 1008 पंक्तियों में, उसका अब यूट्यूब बन रहा है। अभी सुंदरकांड पूरा हो गया है, तो उस दिन सुंदरकांड तो रिलीज कर देंगे। और उसके बाद में आगे जैसे बढ़ेगा, और यानी पूरा कार्यक्रम मैं यहाँ बताऊंगा तो बहुत समय लग जाएगा। गुड न्यूज ये है कि चूंकि 2 सप्ताह चलेगा, तो हमें गीता के क्लास से मुक्ति मिल जाएगी। राइट। तो हे भगवान, भगवान श्री कृष्ण को विदा कर देंगे, पर गीता पारायण करेंगे। फिर बीच में हम भूल नहीं जाएं गीता को, इसलिए हम भी गीता पारायण 8 अप्रैल, या मुझे डेट याद नहीं है उस दिन गीता पक्का पारायण है। तो यही नहीं तो पता लगा कि खाना जी भूल गए। और पर 3 तारीख को 10 अप्रैल विल नॉट गीता क्लास, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम चलेंगे। तो अगला गीता क्लास होगा 17 अप्रैल। और 17 अप्रैल को 17वां चैप्टर, 17वां अध्याय, 17वां अध्याय का एक ही क्लास होगा। वो भी बड़ा सरल सा अध्याय है। और उसके बाद में फिर जो सबसे बड़ा अध्याय है, वो 18वां अध्याय है, उसके 3 क्लास होंगे। तो कुल मिला के 4 क्लास अब बाकी हैं। और उसके बाद में फिर एक 5 अंतिम सत्र परीक्षा, फिर फाइनल परीक्षा, और फिर मुक्ति, गीता से मुक्ति। तो ये आगे का हमारा कार्यक्रम है। मेरे लिए कोई प्रश्न? तो इन सब कार्यक्रम में आप जितना संभव हो उतना समय आप पधारें, और लोगों को, और स्वार्थी नहीं बने, और लोगों को भी बताएं कि नहीं मैं अकेला ही जाके देखूंगा और किसी को नहीं देखने दूंगा। और लोगों को भी आमंत्रित करें, ताकि उनको भी इसका आनंद प्राप्त हो सके। तो चलिए, चूंकि आपका कोई प्रश्न नहीं है, तो मैं आदरणीय राजरानी जी इसको प्रार्थना करता हूँ, शांति निकेतन के साथ समापन करें। दीदी स्वागत है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को जय श्री कृष्ण। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्युर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।